कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट आम इंडियंस के लिए साल 2026 में? क्या आगे है मुनाफा या फिर मार्केट करता रहेगा अभी और स्ट्रेस टेस्ट अपने इन्वेस्टर्स का? 2025 में तो स्टॉक मार्केट ने सबका ही पेशेंस टेस्ट कर ही लिया और यह साल इंडियन स्टॉक मार्केट के वर्स्ट परफॉर्मिंग सालों में से रहा। सीजन्ड इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट के साइक्लिक पैटर्न को जानते हैं वो भी इस साल लगे सोचने की एक सिंपल बैंक फिक्स डिपॉजिट कहीं बेहतर था इस मार्केट में इन्वेस्ट करने से। कई एक्टिव ट्रेडर्स ने तो अपना पैसा दूसरे एसेट क्लास में भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया और गोल्ड की बढ़ती डिमांड और ट्रेडिंग इसका सबसे बड़ा सबूत है। और जिन नए इन्वेस्टर्स ने 2020 में कोविड के बाद से सिर्फ बुल रन ही देखा था वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके पिछले 4 साल के प्रॉफिट लॉस में जाने लगे। वर्ल्ड के मेजर स्टॉक मार्केट में इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा 2025 में और इसके पीछे एक नहीं कई फैक्टर्स, कई हेडविंड्स थे। और इसलिए आज हर तरफ है ये सवाल कि कैसा रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट 2026 में और क्या स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहिए या फिर साल के अंत तक शेयर बेचने में ही फायदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। अगर आप भी आजकल सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में अभी भी बने रहें या फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसे लेकर निकल जाएं, किसी और असेट में इन्वेस्ट कर दें, तो आप अकेले नहीं हैं। 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने सबको ही निराश किया है और इसलिए भी आज इंडियन मार्केट के स्पॉन्सर्ड ग्रोथ के आंकड़े, माफ कीजिएगा वो इसे प्रोजेक्टेड ग्रोथ कहते हैं, लेकिन ये आंकड़े आम इंडियंस को अब लफाची लगने लगे हैं। इस साल तो शायद ही कोई और सवाल इतना रिपीटेटिव रहा हमारे लिए जितना कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस। स्टॉक मार्केट में बने रहें या निकल जाएं और कैसा रहेगा आगे मार्केट का रिटर्न, यह सवाल हर किसी के लिए अहम था। और क्यों ना हो, जिस मार्केट से उम्मीद की जाती है कि यह सबसे हाई रिस्क हाई रिटर्न का प्लेटफॉर्म है और किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, उसी मार्केट ने साल 2025 में सिंपल बैंक डिपॉजिट से भी कम ही रिटर्न दिया है। और इस बीच दूसरे एसेट क्लास के ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे, खासकर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के रिटर्न ने भी इन्वेस्टर्स को सोचने पर किया मजबूर कि क्या अब इंडियन स्टॉक मार्केट रह भी गया है बेहतर निवेश का माध्यम, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट एक लंबे समय के लिए बियर फेज में जा चुका है। यह कहना मार्केट के एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ही आसान होता है कि स्टॉक मार्केट में आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए और मार्केट के साइक्लिक लो से नहीं घबराना चाहिए। लेकिन आम इंडियंस ना तो इतनी लंबी अवधि के लिए सोचते हैं और ना ही इतने लंबे साल भर के लॉस में भी पेशेंस रख पाते हैं। अधिकांश इंडियन के पास तो इतना सरप्लस अमाउंट होता भी नहीं है कि लंबे समय के लिए निवेश को छोड़कर 2-4 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और अगर छोड़ भी पाएं लंबी अवधि के निवेश में तो क्या है गारंटी? कभी किसी ने जेपी और यूनिटेक जैसे फास्ट ग्रोइंग कंपनीज के शेयर भी तो 500 रुपए से ऊपर के भाव पर खरीदा ही था और छोड़ दिया था लंबी अवधि के निवेश के लिए। और आज क्या भाव है इन शेयर्स का? कोई 2-5 रुपए ही ना। इंडियन स्टॉक मार्केट ने कोई पहली दफा थोड़े ही ना निराश किया है आम इन्वेस्टर्स को और इसलिए आम इंडियंस के सवाल, उनके कंसर्न्स, उनके एप्रीहेंशंस लाजमी हैं आज स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को लेकर। आंकड़े गवाह हैं कि 2025 में आम इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपना पेशेंस खोया है स्टॉक मार्केट के बिलो एवरेज परफॉर्मेंस को देखकर। साल के पहले 9 महीनों में डीमैट अकाउंट का ग्रोथ 40% कम रहा पिछले साल के मुकाबले। हालांकि डीमैट अकाउंट बंद होने के कंसोलिडेटेड डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं ही रिलीज किया जाता है इस देश में, लेकिन बीच बीच में रिपोर्ट्स आती रही कि एक महीने में 50,000 से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट्स बंद हुए। अब अगर इसमें उन डीमैट अकाउंट्स को भी जोड़ दें जो बंद तो नहीं हुए लेकिन इनएक्टिव या इनऑपरेटिव रहे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 2025 में आम इंडियंस का स्टॉक मार्केट से किस हद तक मोहभंग हुआ है। सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने सबको ही निराश किया? आखिर क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए इंडियन स्टॉक मार्केट 2025 में? वजह तो कई हैं और ज्यादातर ही इन वजहों को इंडियन इकोनॉमी के लुभावने ग्रोथ प्रोजेक्शन से छुपाने की कोशिश हो रही है, बजाय इसके कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, पब्लिकली एडमिट किया जाए और रिमीडियल मेजर्स लिए जाएं। लेकिन नहीं, इंडियन इकोनॉमी तो एक डिनायल में है
लेकिन आज सब चंगासी, ऑल इज वेल के प्रायोजित सरकारी नैरेटिव के बीच इंडियन इकोनॉमी लगातार एक स्लोडाउन की तरफ बढ़ रही है। देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बढ़ते घरेलू कर्ज के बीच आम लोगों की परचेज पावर ऐसे हिट हुई है कि उसका असर उपभोग पर पड़ा है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में गिरावट आई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स देश में हो रहा है नहीं, और इन सब के बीच है एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी और एक अमेरिकन टैरिफ का डर अलग से। ऐसे में इंडिया का स्टॉक मार्केट लगातार स्क्रूटनी किया जा रहा है, और अब तो इसके ओवर वैल्यूएशन पर सवाल उठने लगे हैं, जिसकी वजह से एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से लगातार निकल रहे हैं। कैसे करे परफॉर्म इंडियन स्टॉक मार्केट इतने चैलेंजेस, इतने हेडविंड्स के बीच? जो स्टॉक मार्केट दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए कभी ग्रोथ कॉरिडोर था, आज वो अपने ओवर वैल्यूएशन और अंडर परफॉर्मेंस के लिए दुनिया भर में खबरों की सुर्खियों में है। इंडिया एक समय दुनिया के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में था, और 2025 में ये वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट में तब्दील हो गया। नवंबर 2024 तक भी इंडियन स्टॉक मार्केट जापान, हांगकांग, चाइना, यूके और साउथ कोरिया से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था इन्वेस्टर्स को मिलने वाले रिटर्न के नजरिए से। यूएस और ताइवान 24% और 39% रिटर्न के साथ इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन 2025 में इंडियन मार्केट का यह रिटर्न गिरकर पहले माइनस में और फिर थोड़ा संभला भी तो 5% ही रहा, और ग्लोबल कैपिटल मार्केट में यह वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट बनता चला गया। यह कहना एक कुतर्क होगा कि यह सब ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और एक ग्लोबल ट्रेड वॉर या संभावित मंदी की वजह से हुआ है। ऐसा इसलिए भी कि इसी बीच यूएस, यूरोजोन, चाइना, रसिया, यूके, ताइवान, हांगकांग, इन सब मार्केट्स ने 10 से 20% का रिटर्न दिया है। जापान और साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट तो और भी मजबूती दिखा रहा है। इसी के साथ यह सवाल भी उठता है कि आखिर आउटलुक क्या है 2026 के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट का। सवाल आज इंडियन स्टॉक मार्केट से कहीं ज्यादा इंडियन इकोनॉमी का है। हां, यह सच है कि एक ट्रेड वॉर की सूरत में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश या वैश्विक मंदी में, जब दुनिया के सारे ही फाइनेंशियल मार्केट्स रेड जोन में होंगे, अपने इन्वेस्टर्स को निराश करेंगे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी कोई अपवाद नहीं ही होगा। लेकिन वो सब एक इकोनॉमिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, और सही से कोई भी इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है कि ग्लोबल क्रैश कब होगा और किस हद तक प्रभावित करेगा वैश्विक बाजार को। अभी के ग्लोबल मार्केट को देखते हुए इसी स्लो डाउन और कॉशस इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट में क्या एक्सपेक्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट से 2026 में, यह ज्यादा अहम सवाल है। और इसलिए यह देखना जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी आज कितनी मजबूत है, और कितना प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेक्टेड है, कितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, और कैसा रहेगा कॉर्पोरेट अर्निंग आने वाले साल में। आज इंडियन इकोनॉमी का जो स्लोडाउन है, वो जितना ग्लोबल इकोनॉमी का असर है, उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम तो मेड इन इंडिया है। जब तक कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे कि जॉब मार्केट, प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नहीं दुरुस्त कर लेती है, और घरेलू बाजार में डिमांड नहीं बढ़ती है, तब तक ब्रॉडर इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में समस्या बनी ही रहेगी। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में एक समस्या और भी है, और वो है ओवर वैल्यूएशन की। ज्यादातर स्टॉक्स अपने पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। सच तो यह है कि 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के इतने पोर्टफोलियो एग्जिट के बाद भी इंडियन स्टॉक मार्केट को संभाला हुआ है काफी हद तक डीआईआईज ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। कौन है ये डीआईआईज? ये हैं आम रिटेल भारतीय निवेशक जो म्यूचुअल फंड या एसआईपी के जरिए स्टॉक मार्केट के पैसिव इन्वेस्टर हैं। लेकिन देश में लगातार कम होती रही नौकरी और लोगों की कमाई, साथ ही बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बीच क्या वो ऐसे ही 2026 में भी इन्वेस्ट करते रहेंगे, या फिर बंद होने लगेंगे डीमैट अकाउंट्स? ये एक बड़ा सवाल है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिहाज से 2026 में बस उम्मीद, एक होप ही की जा सकती है कि सब ठीक रहेगा। अनफॉर्चुनेटली होप इज नॉट ए स्ट्रेटजी, और जो लोग अभी भी एक उम्मीद, एक होप को स्ट्रेटजी समझ रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए बस सहानुभूति ही व्यक्त की जा सकती है। और बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए तो आने वाला साल रिस्क एवर्स रहने का है, सेफ इन्वेस्टमेंट का है, मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म से बचने का साल है।
मिलते रहेंगे हम आगे भी अपने स्टॉक मार्केट की हर हलचल को शेयर करने के लिए। और आप भी ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।